Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Matrices and determinants, unit number 19, exercise 19.2. Question number 1. Evaluate each of the following determinants. Number 7. 0, 5, minus 4, minus 3, 4, minus 5, 1, 0, minus 5. ये 3/3 का मैट्रिक्स है. अब हम जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू लेबनीज फॉर्मूला हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और एक्सपेंशन बाय रॉमन हम इसको कंसिडर करेंगे. लेट सपोज दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन हम लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है. लेट सपोज दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, 5, माइनस 4, माइनस 3, 4, माइनस 5, 1, 0, माइनस 5. अब हम बाय लेबनीज फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे और बाय एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय R1. लेट अस एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट बाय R1, यानी कि रॉ वन के अकॉर्डिंग जब हम एक्सपेंड इसको करेंगे, या हम इसको लेबनीज फॉर्मूला भी कहते हैं. तो लेबनीज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, यानी कि जो फर्स्ट रॉ के जो एलिमेंट्स हैं वो हम डिटर्मिनेंट में नहीं लेंगे बल्कि वो हम डिटर्मिनेंट के बाहर लेंगे. जैसे कि 0 है और जो सेकंड होगा उसको हम माइनस करके लेंगे, -5 और इसी तरह की -4. अच्छा, अब 0 फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हम एलिमिनेट करेंगे. 4, -5, 0, -5 हम लिखेंगे. इसी तरह -5 जब हम 5 लेंगे तो फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे. जब हम फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो बच रहा है -3, 1, -5, -5 प्लस -4. अब हम फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे. रिमेनिंग जो बचेगा -3, 4, 1, 0, ये हम लिखेंगे. ये 2/2 के मैट्रिक्स हो गए. अब हम इसको इसी तरह करेंगे जैसे कि हम 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -5 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स. हम इस तरीके से करेंगे. यहाँ पे ये 0 था तो लिहाजा हमने इसको डायरेक्ट 0 लिख लिया, क्योंकि जब हम 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 0 ही हो जाएगा. इस वजह से यहाँ पे हमने 0 लिख दिया. 0 -5 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय -5, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दी डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ दी अदर एलिमेंट, यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाय 1. इसी तरह -4 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 0 -4 मल्टीप्लाई बाय 1. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यानी कि -5 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय -5 विच इज़ इक्वल टू 15. 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15 और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस हो गया. इस तरह यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस. 5 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 5. -4 हमने एज इट इज़ लिख लिया. -3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0. -4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 4. अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. 15 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 20 और -5 हमने एज इट इज़ लिख दिया. -5 इंटू 20 -4 इंटू 0 -4 विच इज़ इक्वल टू -4. नेक्स्ट स्टेप में हमने -5 को 20 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि -5 टाइम्स 20 इज़ इक्वल टू -100 और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस. 4 टाइम्स 4 इज़ इक्वल टू 16. अब -100 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू -84. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -84. दिस इज द आंसर. नंबर 8. 4, 3, -5 -5 -1 -5 2 4 4. इसको भी हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे. लेट सपोज दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यहाँ पे हमने सपोज कर लिया. लेट सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, 3 -5 -5 -1 -5
2 4 4। अब ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। अब हम इसको एक्सपेंशन बाय रॉ वन करेंगे और बाय लेबनीज फॉर्मूला। Let us expand the determinant by R1. Determinant of A is equal to 4 into determinant of -1 -5 4 4। जब हमने 4 लिया है तो यानी कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को हमने एलिमिनेट किए। -1 -5 4 4 ये हमने लिखा बिल्कुल इसी तरह। -3 जब हमने 3 लिया है तो फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे। -5 2 -5 4 ये हम लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह। प्लस -5 जब हम -5 लेंगे तो फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे। -5 -1 2 4। अब ये 2 by 2 के मैट्रिक्स हो गए। अब हम इसको बिल्कुल इसी तरह डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे जैसे हम 2 by 2 के मैट्रिक्स में करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स, यानी कि हम यहाँ पे 4 लिखेंगे इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 4। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये दोनों भी इसी तरह करेंगे हम। यहाँ पे हमने 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। देन -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -5 मल्टीप्लाई बाय 2। देन -5 हमने लिखा है इसी तरह। -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। -1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू -4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस। 5 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 20 -3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। -5 टाइम्स 4 इज इक्वल टू -20 और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस। 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10 -5 हमने एज इट इज़ लिख दिया। -5 टाइम्स 4 इज इक्वल टू -20 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस। 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। -4 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 16 -3 इंटू -20 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू -10 -5 इंटू -20 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू -18। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है लाइक 4 टाइम्स 16 विच इज़ इक्वल टू 64 और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस। 3 टाइम्स 10 इज़ इक्वल टू 30 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस। 5 टाइम्स 18 विच इज़ इक्वल टू 90। 64 प्लस 30 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 184, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 184। दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।